हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी न्यू रेसिपी। ये मैंने लिया हुआ है जो हमारी कचौरी होती है, कचौरी का बैटर है। मोस्टली बच्चे कचौरी खा लेते हैं लेकिन बैटर को छोड़ देते हैं, लेकिन आज मैं इसी बैटर से एक बिल्कुल ही न्यू और यम्मी रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो उसकी फुल वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना है शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये देखिए कचौरी का, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, पार्ट वो खा चुके हैं। ये बैटर है जिसको मैं बिल्कुल भी ख़राब करना पसंद नहीं कर रही हूँ। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं। ये बैटर मैंने ले लिया है, ये एक कचौरी का बैटर है। अगर आपके पास ज़्यादा बचे हों तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, या कई बार आप कचौरी बनाते हैं तो उसका भी बैटर बच सकता है, तो उसके साथ भी आप ये रेसिपी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये देखिए पहले बॉईल किया हुआ आलू लिया है। आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया है। आलू को ये देखिए आप बैटर के अनुसार लें, फिर इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे पील ऑफ करने के बाद। ये देखिए मैंने मैश किए हुए ये मैंने आलू लिए हैं। फिर इसमें हम डालेंगे नमक आपने स्वाद अनुसार डालना है, अपने आलू की क्वांटिटी के अनुसार, ठीक है, उसके अनुसार आपने नमक डाल देना है। इसमें हाफ स्पून हम डालेंगे जो है अमचूर का। आपने ये याद रखना, जो स्पून में यूज़ कर रही हूँ वो हमारी नमकदानी में ऑलरेडी होता है, वही यूज़ कर रही हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे किचन किंग। किचन किंग आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है। ये मैं इसमें हाफ स्पून ही डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको हमने अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर चुकी हूँ। फिर हमने क्या करना है, हमारा वही जो कचौरी का बैटर है वो मैंने ले लिया है। कचौरी का बैटर लेने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ऑनियन लेंगे। एक ऑनियन को मैंने चॉप कर रख लिया था, उसमें से मैंने जो है हाफ जो ऑनियन है वो इसमें अब मैंने डाल दिया है। मैंने मतलब छोटे वाला जो ऑनियन वो लिया था। तो फिर इसमें हमने बैटर डालना है आलू का बैटर हमें उतना ही डालना है जितना हमारा कचौरी का बैटर है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा आलू डाल दोगे ना तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे आलू ही खा रहे हो। तो कम डाल सकते हो आलू, लेकिन ज़्यादा मत डालना। तो इसको हम अब अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। फिर मैंने ये देखिए आटा लिया है। आटा ये गेहूं का आटा है जो बहुत ही सॉफ्ट, मैंने जैसे चपाती बनाते हैं ना वैसे ही गूंदा हुआ है। अगर आपको आटा गूंदा नहीं आता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है। तो इस तरह से हमने ये देखिए कर लिया है ना इस तरह से। तो अब लोई बनाकर इसको सिंपल रोटी की तरह हम इसको बेल लेना है। ये देखिए अब हम रोटी बेल चुके हैं। हमने ये इसी तरह से 2 रोटियां बेलनी है, ये बात आपने याद रखनी है। जो रोटी है वो हमने 2 बेलनी है। ये देखिए 2 रोटियां मैं बेल चुकी हूँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हमने क्या करना है, ये जो बैटर है ये भी हमारा अब तैयार हो चुका है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हमने फिल नहीं करना है। अभी हमने एक और प्रोसीजर करना है, वो क्या है, हमने क्या लिया है, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी है और ये भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं है। इसको मैंने क्या करना है, अपनी जो चपाती है उसके ऊपर कम से कम हमने यहाँ पे 1.5 स्पून हमने जो है डालनी है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस की। अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मेरी 2 रोटियाँ मिल चुकी हैं। तो अब इसके ऊपर मैंने 1.5 स्पून के करीब जो है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अब रख दी है। तो अब चाहे तो आप जैसे ब्रश के साथ या फिर अपने किसी भी स्प्रेडर के साथ इसको स्प्रेड कर सकते हैं, ना हो तो स्पून के साथ भी। मैं इजी तरीके सिखाती हूँ इसीलिए जैसे मैं स्पून के साथ ही दिखा रही हूँ। तो इसको मैंने फुल कॉर्नर टू कॉर्नर डाल दिया है अब स्प्रेड करके। अब इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे इस तरह से। ये देखिए इसको इकट्ठा नहीं रखना है, स्प्रेड करते हुए करना है इस तरह से अलग अलग सा। ये देखिए क्योंकि इकट्ठा होकर ये ठीक नहीं रहेगा, इसको हमने इस तरह से स्प्रेड कर देना है बैटर को। जितना आपके पास बैटर है इसको इस तरह से करते हुए स्प्रेड कर लेना है। ये देखिए देखने में यम्मी लगने लग गया है, तो बनने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। तो ये देखिए हमने ये स्प्रेड कर दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको साइड टू साइड कर देंगे ताकि एक जगह ये इकट्ठा ना हो, इस तरह से। ये देखिए अब इस तरह से हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, एक जो हमारी दूसरी रोटी है वो दूसरी रोटी हम ले लेंगे। फिर इसके ऊपर हम उस दूसरी रोटी को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये देखिए अब हमने दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दी है, तो इसको हल्का हल्का हम बेल देंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना तो हमारा बैटर बाहर निकल जाएगा, बस हल्का सा बेल देना है। तो ये देखिए हमारा ये बन गया है। तो इसको हमने गर्म तवा कर रखा था, उसके ऊपर डाल देना है।
गर्म तवे पर डालने के बाद हमने इसके इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा जो है घी लगा देना है। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम घी लगा देंगे ताकि जो हमारा ये पराठा है ये ना चिपके। ये बहुत ही यम्मी पराठा होने वाला है। आप जल्दी से मुझे ये कमेंट करें कि आप इस पराठे को क्या नाम दोगे। तो चलिए, अब हमारा पराठा तो बन रहा है घी लगाते हुए। अब इसको हम टर्न कर लेंगे। अब इसके ऊपर घी लगाएंगे, क्योंकि इसका तभी कलर आएगा ना जब इसके ऊपर घी लगेगा। ये बात तो आप भी जानते हैं। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है, और इस तरह से हमने घी लगाने के बाद अब हम थोड़ी देर इसको वैसे ही रखेंगे, और फिर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दबाएंगे ताकि कच्चापन ना रहे। तो इसको फिर हम पलट देंगे। ये देखिए, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इस तरफ भी घी लगाना शुरू करते हैं। ये देखिए, अब इसके ऊपर भी हमने घी लगा लिया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, घी लगाने के बाद इसको हम फिर इस तरह से क्या करेंगे, हल्का सा दबाते हुए फिर इसको पलटेंगे, क्योंकि उधर का जो हमारा दूसरा साइड है वो बन चुका होगा। तो अब इसको हम पलट देंगे। ये देखिए, इसका कलर आ चुका है। अब इसको हम हल्का हल्का दबाएंगे ताकि उधर का भी हो जाए, क्योंकि इसमें हमें कच्चापन बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अच्छी तरह से जो है कहते हैं ना, बना हुआ ना चाहिए, क्योंकि कच्चेपन से इसका टेस्ट नहीं आएगा। इसको फिर अब हम जैसे पलट लेंगे। ये देखिए, हमारा जो है पराठा ये बनकर तैयार हो चुका है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। तो चलिए, इसको अब हम सर्विंग प्लेट में अब रख लेंगे। एक बात आप सोच रहे हो, आप इसको खाएंगे किसके साथ। एक बात मैं आपको पहले बताता हूँ, इसको किसी भी सब्जी, दही, बटर या जैसे ग्रीन चटनी वगैरह इसके साथ बिल्कुल भी आपने नहीं खाना है। अचार के साथ बिल्कुल नहीं खाना। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। इसको मैं पहले ऐसे ही खा कर देखती हूँ कि ये ऐसे ही कैसा लगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यम्मी बैटर है। इसके साथ जहाँ तक मुझे थिंकिंग है, किसी भी जैसे सॉस की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको ऐसे ही खा कर देखती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा यमी। ये सिंपली बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसका और भी टेस्ट जैसे अब शौकीन है कि सॉस के साथ खाना ज़रूरी है, तो इसके साथ आप टमाटो केचप ले सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो ये दोनों ही चीज़ें आप ले सकते हैं। इसके अलावा थर्ड कोई भी चीज़ ना लें, क्योंकि इसके जो टेस्ट है ना, इन दोनों चीज़ों के साथ ही आ सकता है। तीसरी किसी भी चीज़ के साथ इसका टेस्ट नहीं आ सकता। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए, अब हम इसका टेस्ट भी करके देखते हैं कि सॉस के साथ कैसी लगती है ये। तो चलिए, अब इस सॉस के साथ इसको खाना शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, अब मैंने जैसे टमाटो केचप ली है इसके साथ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप चाहे इसको ऐसे खाएं या फिर सिंपल खाएं, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी